हम और आप रात को अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं, जब हम अपने परिवार के साथ बेफिक्र होकर हंस बोल रहे होते हैं, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हमारे देश के वो जवान जो सरहद पर अपनी जान की परवाह किए बिना हमें बाहरी खतरों से बचाते हैं, और देश के भीतर हमारी सुरक्षा की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो हमारे देश की पुलिस पर होती है। ये दोनों ही ताकतें ऐसी हैं जिनकी बदौलत हम बेफिक्र होकर सांस ले पाते हैं। इनकी बदौलत हमारा देश सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों, अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर यही सरहद की रक्षा करने वाले जवान और यही देश के अंदर कानून व्यवस्था संभालने वाले पुलिस के जवान आपस में भिड़ जाएं, तो आप क्या कहेंगे? तो आप क्या सोचेंगे? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। और ऐसा ही एक बहुत ही चौंकाने वाला और शर्मनाक मामला जम्मू कश्मीर से सामने आया है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ हमारे देश की आन बान और शान यानी भारतीय सेना के बहादुर जवान थे, और दूसरी तरफ अपने राज्य की सुरक्षा का पूरा जिम्मा संभालने वाली जम्मू कश्मीर पुलिस थी। इन दोनों ही ताकतों के बीच किश्तवाड़ जिले में एक ऐसी हिंसक झड़प हो गई जिसकी गूंज अब कश्मीर से निकलकर सीधे दिल्ली तक सुनाई दे रही है। और ये कोई मामूली बहस नहीं थी, ये कोई साधारण नोकझोंक नहीं थी, ये एक ऐसा गंभीर मामला था जिसमें बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप ये है कि सेना के जवानों ने खुलेआम लोहे की छड़ें, लाठियां और अपनी राइफलें लेकर एक पुलिस स्टेशन पर सीधा हमला बोल दिया, धावा बोल दिया। पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, मारा गया। खुद एसएचओ जो थाने का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसकी वर्दी तक फाड़ दी गई। और अब तो बात यहां तक पहुंच गई है कि कमांडिंग ऑफिसर सहित पूरे 40 जवानों के खिलाफ हत्या के प्रयास यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज हो चुका है। दोस्तों, ये सुनकर हर एक भारतीय के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर 24 जून की उस दोपहर को ऐसा क्या हो गया था कि किश्तवाड़ का शांतिपूर्ण अथोली थाना अचानक एक जंग का मैदान बन गया। इस पूरी घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा देते हैं। तारीख थी 24 जून और वक्त था सुबह के करीब 11:15 बजे। किश्तवाड़ के एडिशनल एसपी और एआरटीओ अपने रूटीन चेकिंग पर तैनात थे। ये उनका रोज का काम था जो वो हर दिन करते थे। उसी दौरान वहां से एक प्राइवेट गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से गुजरती है, और आरोप ये है कि वो गाड़ी बहुत ही लापरवाही से चलाई जा रही थी। पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए उस गाड़ी को रोक लिया। जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये गाड़ी असल में किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा के इस्तेमाल में थी, और उस वक्त वो गाड़ी जुल्लाबगढ़ में हो रहे एक सरकारी कार्यक्रम में जा रही थी। अब पुलिस का कहना है कि जब उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ ड्राइवर से गाड़ी के कागजात मांगे तो वो ड्राइवर एकदम भड़क गया। उसने बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की, और सबसे बड़ी बात ये कि वो ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा गाड़ी का कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट पुलिस को नहीं दिखा पाया। अब कानून तो सबके लिए एक जैसा होता है, कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, इसलिए पुलिस और आरटीओ ने सुरक्षा के लिहाज से उस गाड़ी को जब्त कर लिया और अथोली थाने ले गए। ये उनकी पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई थी, इसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं था। लेकिन दोस्तों, पुलिस को शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि एक गाड़ी को कानून के तहत जब्त कर लेना सेना के जवानों को इस कदर नागवार गुजरेगा कि ये पूरा मामला सीधे आत्मसम्मान की लड़ाई का रूप ले लेगा। जैसे ही वो गाड़ी जब्त हुई, सेना की 17 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एन अरुण गांधी का पुलिस को एक फोन आया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बताया कि ये गाड़ी असल में सेना की गाड़ी है और इसमें उनके कमांडर के मेहमान सवार थे। यहां पर दोस्तों, ये पूरी कहानी, इस कहानी के दो पहलू हैं। पुलिस का पूरा दावा है कि जैसे ही कर्नल साहब का फोन आया, उन्होंने तुरंत अपने एसएचओ को ये आदेश दे दिया कि गाड़ी को छोड़ दिया जाए। ये भी तय हो गया कि बाकी के कागजात बाद में जमा करवा दिए जाएंगे, कोई बड़ा मामला नहीं है। पुलिस को लगा कि ये पूरा मामला यहीं पर रफा दफा हो जाएगा। दोनों तरफ बात हो चुकी थी और सब कुछ ठीक ठाक हो चुका था। लेकिन दोस्तों, सेना के सूत्रों का इस मामले में कहना कुछ और है। सेना के सूत्रों का आरोप है कि जब सीओ साहब ने पुलिस को फोन किया तो वहां मौजूद आरटीओ और डीएसपी ने उनके साथ बहुत ही बदतमीजी से बात की, उनसे अभद्र भाषा में बात की, जिसकी वजह से फोन पर ही एक बहुत तीखी बहस हो गई। ये बहुत गर्मा गर्म बहस हो गई। अब सच्चाई चाहे जो भी हो,
चाहे पुलिस की बात सही हो या सेना के सूत्रों की बात सही हो, लेकिन इस पूरी बहस के ठीक 25 मिनट के बाद जो हुआ उसने खाकी वर्दी और सेना की जैतूनी वर्दी के बीच के रिश्तों पर एक बहुत बड़ा दाग लगा दिया, एक बहुत बड़ा कलंक लगा दिया। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक दोपहर के वक्त जब अथोली थाने में एसएचओ अमृत कटोच एक जरूरी मीटिंग में व्यस्त थे, तभी उनके पास एक बहुत ही खौफनाक और डरा देने वाला फोन आता है। थाने से उनके मातहत चिल्लाते हुए कह रहे थे कि सर तुरंत यहां आइए, सेना के जवानों ने थाने पर हमला कर दिया है। ये सुनकर एसएचओ के होश उड़ गए कि आखिर हो क्या रहा है। एफआईआर के मुताबिक मेजर विकास शर्मा और नायब सूबेदार शंकर गुरखे के नेतृत्व में 17 राष्ट्रीय राइफल्स के करीब 30 से 40 जवान लाठियां, लोहे की रोड्स और अपने हथियारों से लैस होकर थाने पर पहुंचे थे। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो लोग थाने के गेट को खोलकर अंदर नहीं आए, वो थाने के मेन गेट से उससे भी अंदर नहीं आए, बल्कि उन्होंने पुलिस स्टेशन की चार दीवारी को फांद कर अंदर घुसने की कोशिश की। एफआईआर में साफ साफ शब्दों में ये लिखा गया है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, ये एक पहले से प्लान किया हुआ हमला था और इस पूरे हमले का एकमात्र मकसद ड्यूटी पर तैनात निर्दोष पुलिस वालों की जान लेना था। ये बहुत ही गंभीर आरोप है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जैसे ही एसएचओ अमृत कटोच ये खबर सुनकर भागते हुए थाने पहुंचे, वहां का जो नजारा उनके सामने था वो देखकर वो सहम गए। आरोप है कि जैसे ही वो थाने पहुंचे, मेजर विकास शर्मा ने उनके साथ बहुत ही बुरी तरह से मारपीट की, उन्हें बुरी तरह पीटा और तो और उनकी वर्दी तक फाड़ दी, जो कि एक सरकारी अधिकारी की गरिमा पर सीधा हमला था। वहां मौके पर पहुंचे एसडीपीओ विजय कुमार भगत को भी नहीं बख्शा गया, उन पर भी हमला किया गया। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब स्पेशल पुलिस ऑफिसर सुरेश कुमार की गर्दन पर सेना की सर्विस राइफल के बट यानी उसके पिछले हिस्से से बहुत जोरदार हमला किया गया, जिसकी वजह से वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए, उनकी हालत नाजुक हो गई। ये सब कुछ एक थाने के अंदर हो रहा था जहां कानून व्यवस्था की रक्षा की जानी चाहिए। और यहीं तक बात नहीं रुकी, थाने के बाहर जो सरकारी गाड़ियां खड़ी हुई थी उन्हें भी लोहे की रोड से तोड़ फोड़ दिया गया, उनके शीशे तोड़े गए, उनके बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया और थाने के मेन गेट को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। यानी एक तरह से पूरे थाने को ही तहस नहस कर दिया गया। इस पूरी घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर पुलिस सेना के खिलाफ इतना बड़ा कदम नहीं उठाती, लेकिन इस बार मामला इतना गंभीर था कि पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत बहुत सारी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसमें गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होना, दंगा भड़काना, सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी अफसरों पर हमला करना जैसी धाराएं शामिल हैं। और सबसे गंभीर धारा है 109 यानी हत्या के प्रयास की धारा, और ये धारा कर्नल मेजर सहित सेना के पूरे 40 जवानों के खिलाफ लगाई गई है। इसके साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा भी अलग से दर्ज किया गया है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच पहली भिड़ंत है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये पहला मामला बिल्कुल भी नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। मई 2024 में भी कुपवाड़ा के एक पुलिस स्टेशन के अंदर बिल्कुल इसी तरह की एक झड़प हो चुकी थी, जहां पर 3 सैन्य अधिकारियों समेत करीब 13 जवानों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ था। और अब किश्तवाड़ में ये दूसरी बड़ी घटना हो गई है, जो इस बात का साफ संकेत है कि हमारे सुरक्षा तंत्र के 2 अहम स्तंभों के बीच कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर रक्षा प्रवक्ता का बयान भी सामने आया है। भारतीय सेना की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है कि वो कानून का पूरा सम्मान करते हैं, वो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं और इस पूरे मामले की एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन यानी संयुक्त जांच की जा रही है। इस जांच के दौरान जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितने भी बड़े पद पर बैठा हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ असली सवाल ये उठता है और ये सवाल हर एक भारतीय के मन में उठना चाहिए कि जिस राज्य में सेना और पुलिस दोनों मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, जहां दोनों के जवान एक ही मोर्चे पर देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं, जहां दोनों साथ मिलकर आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हैं, वहां आपस में इस तरह की भयंकर मारपीट होना, क्या ये हमारे पूरे सुरक्षा तंत्र के लिए सही है? क्या ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए सही है? क्या ये हमारे देश की जनता के लिए एक अच्छा संकेत है? क्या नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बहुत चिंताजनक है और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों,
एक मामूली से ट्रैफिक चालान पर, एक गाड़ी रोके जाने पर देश की सबसे अनुशासित और सम्मानित फोर्स का इस तरह से गुस्से में आ जाना और सीधे थाने पर हमला कर देना, ये कई बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। सबसे पहले तो ये सवाल कि क्या हमारी सेना और पुलिस के बीच सामंजस्य में कहीं कोई कमी है। दूसरा सवाल कि क्या सेना के जवानों को ये लगने लगा है कि वो कानून के ऊपर हो गए हैं। तीसरा सवाल कि क्या पुलिस अधिकारियों में भी कहीं ना कहीं कोई गलती है जो उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। और चौथा और सबसे बड़ा सवाल कि इस पूरे मामले में अगर सेना और पुलिस के बीच एक अच्छा तालमेल नहीं बैठा तो आम जनता का क्या होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले की जो संयुक्त जांच की जा रही है उससे सच्चाई सामने आएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जो भी दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि भविष्य में हमें ऐसी शर्मनाक तस्वीरें दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर देश की रक्षा करने वाली दोनों बड़ी ताकतें ही आपस में भिड़ जाएंगी तो हम आम नागरिकों का क्या होगा, हमारी सुरक्षा का क्या होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। दोस्तों, ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही संवेदनशील राज्य है। वहाँ आतंकवाद का खतरा अभी भी बना हुआ है। वहाँ आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं और ऐसे में जब सेना और पुलिस को एक साथ मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, तब अगर वो आपस में ही उलझ जाएंगे तो इसका सीधा फायदा हमारे दुश्मनों को होगा। हमारे देश के दुश्मन इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया जाए, इसकी निष्पक्ष जांच हो और आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं। दोस्तों, एक बात और ध्यान देने वाली है कि हमारी सेना हमेशा से ही अनुशासन के लिए जानी जाती है। सेना का जवान जो अनुशासन का पालन करता है वो शायद ही कोई और करता हो। उन्हें ट्रेनिंग के दौरान यही सिखाया जाता है कि हमेशा कानून का पालन करना चाहिए, हर एक नागरिक का सम्मान करना चाहिए और अपनी सीमाओं में रहना है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने अनुशासित जवान अचानक इतने आक्रामक हो गए? ये भी जांच का विषय है, इसकी गहराई से पड़ताल की जानी चाहिए। क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला था जहां कुछ जवानों ने अपना आपा खो दिया था, या फिर ये कुछ ज्यादा गंभीर मामला है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं? इसका पता तो जांच के बाद ही चल पाएगा। पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनकी तरफ से भी कोई गलती हुई है? क्या उन्होंने सेना के जवानों के साथ जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखाई? क्या उनका लहजा सही नहीं था? ये सब बातें भी जांच के दायरे में आनी चाहिए, क्योंकि अगर एक तरफ से गलती को देखा जाएगा तो और दूसरी तरफ की गलतियों को नजरअंदाज किया जाएगा तो न्याय नहीं हो पाएगा। दोनों तरफ की गलतियों को समझना जरूरी है, दोनों तरफ के पक्षों को सुनना जरूरी है और उसके बाद ही कोई ठोस निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दोस्तों, यहाँ एक और बात और महत्वपूर्ण है कि सेना और पुलिस दोनों ही हमारे देश की अनमोल संपत्ति है, दोनों ही हमारे देश की रीढ़ है। इसलिए किसी भी एक तरफ को गलत ठहराना आसान नहीं है और ना ही सही है। हमें ये समझना होगा कि ये एक बहुत जटिल मामला है जिसमें दोनों तरफ के लोग शायद तनाव में थे, शायद दोनों तरफ से गलतियां हुई हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस मामले को यूं ही जाने दें, बल्कि हमें इससे सबक लेना होगा। हमें ये तय करना होगा कि आगे से ऐसी घटनाएं ना हों, इसके लिए क्या करना होगा। सेना और पुलिस के बीच एक ऐसा तंत्र बनाना होगा जिससे दोनों के बीच बेहतर संवाद हो सके, दोनों एक दूसरे की समस्याओं को समझ सकें और छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप ना लेने दें। दोस्तों, ये पूरा मामला हमें ये भी सिखाता है कि जब भी हम वर्दी पहनते हैं, चाहे वो सेना की हो या पुलिस की हो, हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। हमें अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें कानून का सबसे ज्यादा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर वर्दी वाले ही कानून तोड़ने लगे तो फिर आम जनता क्या करेगी? वो किसके पास जाएगी अपनी शिकायत लेकर? इसलिए इस मामले में जो भी दोषी हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे से कोई भी ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करे। ये मामला सिर्फ किश्तवाड़ या जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि हमें अपने सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है। दोनों बलों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है और सबसे बड़ी बात यह कि हमें कानून के सम्मान की भावना को हर जगह मजबूत करने की जरूरत है। खैर दोस्तों, इस पूरे मामले की सच्चाई तो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। तब तक हम सबको इंतजार करना होगा और उम्मीद रखनी होगी कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो, सच्चाई सामने आए और जो भी दोषी हो उसे
सजा मिले। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि सेना के जवानों ने जो कानून हाथ में लेकर बहुत बड़ी गलती की है? क्या आप भी मानते हैं कि पुलिस का अपनी ड्यूटी करते वक्त गाड़ी को रोकना बिल्कुल सही था? क्या आप भी मानते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, आप भी मानते हैं कि सेना और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।